बाजूला बाजूला हो सर पाळक साहेब हो पाळक साहेब आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है, महाराष्ट्र में इचलकरंजी करके एक जगह है, वहां पर एक प्रार्थना सभा होती थी, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने उस प्रार्थना सभा को बंद कर दिया है। और वहां के जो लोग थे वो डरे नहीं, बल्कि वो पुलिस स्टेशन के सामने ही जाकर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दिया। वो एक मन हो गए, एकजुट हो गए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 133 उसी 1 और 2 आयत में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहते क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मैं कहना चाहता हूँ, कई बार हमारे जीवन में परेशानी आती है, मसीह लोगों के जीवन में परेशानी आती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बाइबल हमें बताती है एक मन होने के लिए, एकजुट होने के लिए। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता, कहता ये उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया था। मतलब जब भाई लोग आपस में मिलते हैं, जब भाई लोग आपस में एक मन रहते हैं, एकजुट रहते हैं, तो बाइबल बताते हैं वहां पर अभिषेक काम करता है, वहां पर अभिषेक बढ़ता, वहां पर अभिषेक बहता है। मैं कहना चाहता हूँ आज हमें एक मन होने की क्या है, जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ जहां पर लोग एक मन नहीं होते हैं वहां पर बहुत सारी परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है एक मन होने के लिए। उसी तरह जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 उसकी 35 आयत में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। बाइबल हमें बताती है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखना है, तुम एक मन होकर रहना, एकजुट होकर रहना। कहता है जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, एक मन होकर रहोगे, तो इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मैं कहना चाहता हूँ हमारी परमेश्वर ने एक पहचान दी है, अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम एक मन से रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ हमारी पहचान है कि हम मसीह के चेले हैं। हालेलुया। और जो लोग है ना एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, जो लोग एक मन होकर नहीं रहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर के चेले नहीं है। उसी प्रकार जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 उसकी 14 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता है वे मृत्यु की दशा में रहता है। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता, अगर मसीह लोग है ना आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं, वो एक मन होकर नहीं रहते हैं, तो वो मृत्यु की दशा में रहते हैं। लेकिन जो लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, एक मन होकर रहते हैं, बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। आज हमें देखना है कि हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं या हम मृत्यु की दशा में। तो इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम रखने की क्या है, बहुत ही जरूरत है।